नाज़रीन, मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में रूनमा होने वाले वाक़े के मुतल्लिक़ IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। ISPR के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। अफसरान पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। अफसरान ने सिंध पुलिस के तर्ज़ अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अफसरान ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुज़ाहिरा किया। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले वाक़ये के मुतालिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक वाक़ये की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। अफसरान पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। अफसरान ने सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अफसरान ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुज़ाहिरा किया। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। IG सिंध के हवाले से ये तहकीकात थीं जो मुकम्मल की गई। ISPR के मुताबिक इंक्वायरी 18 अक्टूबर को कराची में पेश आने वाले वाक़े के तनाजुर में की गई। मुतल्लिका अफसरान ने अवामी दबाव से निमटने के लिए ज़ाती तौर पर फैसला किया। ISPR और रेंजर्स के मुतल्लिका अफसरान वसी तजर्बे के हामिल थे, वो इस सूरत हाल से बच सकते थे। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आपको वाक़े का भी बखूबी इल्म है, उस पर अवामी रद्द-ए-अमल और सियासी रद्द-ए-अमल का भी बखूबी इल्म है। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस अहसन इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं कि जिसमें रियासती इदारों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा हुई थीं वो दूर हो चुकी? देखिए, इसको देखने के बहुत से पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब एक कहा गया कि एक नापसंदीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, उसके ऊपर एक इंक्वायरी करवाई गई। जो इंक्वायरी वाकई हुई और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो है किसी हद तक सिंध की हुकूमत के मौक़िफ़ को भी माना गया। ये भी निशानदेही हुई कि सिंध की हुकूमत जो है उसने वो इक़दाम नहीं उठाए जो उसकी कानूनी या कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ जो अफसरान थे, रेंजर्स थे, उन्होंने भी किसी हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उनको इससे बेहतर मैनेजमेंट जो है सूरत हाल की करनी चाहिए थी। यहाँ तक तो बात इसकी ठीक है, लेकिन इसके साथ एक पहलू ये भी नजर आता है कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने 2-3 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में खासी कॉन्सिलिएशन दिखाई उन्होंने, जब उन्होंने अपने आप को नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ से अलग किया। तो हमें यहाँ पर एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक कंसेशन भी हमें यहाँ नजर आती है। वहाँ बिलावल भुट्टो ने स्टैंड लिया, फिर बिलावल भुट्टो ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की। तो इसके दोनों ही पहलू जो हमें नजर आते हैं, बिकॉज जो अगर अफसरान के ऊपर ये दबाव था, ऊपर से था, जैसे हमें पता है कि पुलिस एक्ट नहीं कर रही थी और उन्होंने पुलिस को फोर्स किया एक्ट करने के लिए, तो हम कैसे ये क्वालिटेटिव जजमेंट करेंगे कि उनको क्या सही फैसला करना चाहिए था। उन्होंने तो IGP को बुला के उनकी प्रोसिक्यूटर जनरल से और अटॉर्नी जनरल से फोन पे बात करवाई, प्रोसिक्यूटर जनरल से मुलाकात करवाई कि जी ये कानून है और इस कानून पे एक्ट करने की जरूरत है। सही। तो यहाँ पर एक हमें पॉलिटिकल किस्म की जजमेंट भी नजर आती है पूरे मामला की, जहां पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमें ताल्लुकात बेहतर होते नजर आते हैं। ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जगह। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, तहकीकात हुई, तहकीकात की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। क्या समझते हैं कि इससे जो पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुक है वो मज़ीद मजबूत हुआ और अवामी जो शदीद रद्द अमल आया था उस वाक़े पर, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो किस हद तक दूर हुए? देखिए, बात यह है कि हमें पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान हमेशा डिसिप्लिन का कहीं भी कोई ब्रीच होती है तो वो एक्शन लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसका कोई पॉलिटिकल एंगल होता है, वो अपने अदारे की मजबूती के लिए। और ये बड़ा अहम है, अदारे की अपनी रेपुटेशन भी और उसका अपना डिसिप्लिन जिसकी बुनियाद पर यह अदारा चलता है। तो लिहाजा सारी कंस्पिरेसी थ्योरी से हट के पहली बात तो ये है
कि अदारा ये काम अपने मफाद में करता है। अब चूंकि ये सूरत हाल ऐसी थी कि यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, अवाम में इसका बड़ा चर्चा हुआ, तो आपको अनाउंस करना पड़ा, वरना तो ये अनाउंस नहीं होती है। तो अक्सर एक्शन ऐसी सजाएं होती रहती हैं लोगों को किसी न किसी वजह से। अगर कहीं किसी ने कोई डिसिप्लिन ब्रीच किया है तो उसको सजा हो जाती है, वो पब्लिक में नहीं आता। ये पब्लिक में आया इस वजह से कि एक तो इस पे बड़ा पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा शोर मचाया, और दूसरा बार बार मुतालबा हो रहा था कि जी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा था कि ताकसिन में इंक्वायरी मुकम्मल हो, तो क्यों नहीं हुई। तो ये हमें पब्लिक में लाना पड़ा। अब इसमें चीज़ ये है कि इसको क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया था। बिलावल ने कहा कि जनाब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा कि मेरे मेहमान के साथ ये सलूक हुआ। अब ये यहाँ से अगर आप बात को लें तो बिलावल को तो उस वक्त मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना चाहिए था, जबकि उसने जिस मेहमान को दावत दी उसने आके यहाँ पे कायद-ए-आज़म का तकद्दुस, उस मदार का तकद्दुस पामाल की। बिलावल को अगर वो तो जनरल साहब पुलिस की आपको रिपोर्ट का भी अंदाजा होगा, जो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ये तो कानून से हट के गैर कानूनी तौर पे मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये कह रहा हूँ कि वो सारा उन्होंने सपोर्ट किया ना उसको, जबकि ये आईजी से बात करवाई गई उसकी इनके अटॉर्नी जनरल की, तो उसने अगर उन्होंने वजाहत कर दिया कि कानून में ये तरीकाकार है तो फिर तो अमल होना चाहिए था। अब इसमें दोनों चीजें हैं जिसके ऊपर इंक्वायरी की जरूरत है। एक तो ये कि इसको पॉलिटिकल रंग क्यों दिया गया, जबकि ये एक सियासी ये एक मसला था लॉ एंड ऑर्डर का। सही। और फिर दूसरी बात ये है कि एक पुलिस ऑफिसर ने कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया। आप देखिए इसके नताइज कितने बुरे होते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज यही काम करती हैं। लाहौर में 14 लोग मारे गए जो मॉडल टाउन में मारे, आप सब जानते हैं। उसकी FIR दर्ज कराने के लिए ताहिरुल कादरी को 76 दिन का धरना करना पड़ा, और ये नवाज शरीफ वगैरह ये लोग आज भी उस धरने का इल्जाम देते हैं कि जी ये फौज ने करवाया, फलाने ने कराया। अपने गिरबानों में झांकना चाहिए क्या। यानी आईनो कानून की बालादस्ती फौरी अमल में आनी चाहिए, वो जिससे भी मुतल्लिक हो। जनरल साहब साथ ही रहिएगा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निज़ामी साहब, आईनो कानून की पासदारी की एक अमली मिसाल ये देखने में आई कि आर्मी चीफ के हुक्म पर जो तहकीकात का हुक्म दिया गया था, तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और उसमें बहुत से शवाहिद सामने आए हैं। क्या समझते हैं कि रियासती इदारों को जो पॉलिटिकली निशाना बनाने की कोशिश की गई उसको किस हद तक उस तासुर को ज़ायल किया गया, और आईनो कानून की बालादस्ती किस हद तक अमल में आई? ये जो ना जो हुआ यही तरीका है ऐसे मामला को डिफ्यूज करने का कि कानून और की जो बालादस्ती है वो हो भी और नजर भी आए। होता ये दावे होते रहते हैं तो लोग किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते। इस तरह मामला जो है वो क्रेडिबिलिटी का गैप रहता है। तो ये इस हाल से एक खुशान कदम है, इससे स्टेट इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो बेहतर होगी। निज़ामी साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि आर्मी चीफ ने हुक्म दिया, तहकीकात मुकम्मल हो गई, रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी एक कमीशन बनाया हुआ था, इंक्वायरी उनकी भी चल रही थी। अब एक इदारा अगर इंक्वायरी करके आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहा है तो उसमें एक लफ्ज़ का, एक जुमले का इजाफा यह है कि अपनी दानिस्त में उन अफसरान को यह लगा कि आईन कानून की बालादस्ती पर अमल दरामद करवाने में पुलिस नाकाम रही है, तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत को भी रिपोर्ट शाया करनी चाहिए। रिपोर्ट तो पाकिस्तान में ये शुरू का ही होती रहा है। अबूतुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट से, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर था इसके मुकाबले में, एबटाबाद कमीशन और क्या क्या, तो ये चीज़ें जो है ये लोगों के सामने आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बननी चाहिए। इसी से अदारों की साख जो है वो मजबूत होती है। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या राय रखते हैं कि एक जानिब रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल हो चुका, तो दूसरी जानिब पुलिस की खुद एहतसाबी का अमल भी तो होना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, वरना तो फिर सिंध हुकूमत को भी IGP साहब की इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि IGP साहब को क्या वजह है कि जब एक चीज़ कानून में है, आइन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है और एक डिमांड भी है पॉलिटिकल, तो वो क्यों रेजिस्टेंट थे और उन्होंने क्यों FIR दर्ज नहीं कराई, और क्यों उनको रेंजर्स को सुबह 4:30 बजे 5:30 बजे पहुंचे थे वो मीटिंग के लिए, 45 से 50 मिनट की मीटिंग थी जहां उनकी प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुलाकात हुई, और वहां प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने ही उनको बताया कि ये लीगल एक्शन बनता है।
उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अटॉर्नी जनरल सिंध से भी इनकी बात करवाई गई, और आपको पता है कि बाद में सिंध हुकूमत का जो अटॉर्नी जनरल और वकील है उसने मुखालफत भी की कैप्टन सफ्दर की जमानत की, और फिर सिंध पुलिस ने माना भी कि ये लीगल एक्शन था। तो फिर सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन किया? फौज ने तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए ये मुझे समझ आ रही है कि ये इंक्वायरी की है, वरना जो उन्होंने काम किया उसमें उन्होंने गलत क्या किया, ये भी कोई ऑब्जेक्टिवली बता दे कि गलत क्या किया। मतलब आपने उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया, किसी भी इशू को पॉलिटिकल बना सकते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने करेक्टिव एक्शन क्या किया? वो तो कोई करेक्टिव एक्शन हमारे सामने नहीं आया। जो चीज हमारे सामने आई है वो बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट आई है गिलगित बल्तिस्तान में, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक क्विड प्रो को है, जहां पर पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट आपस में अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ दोनों इदारे जो हैं, पुलिस का इदारा और फौज का इदारा, दोनों इदारे हमारे लिए मोहतरम हैं कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी के हवाले से, तो इन दोनों इदारों पर तो तनकीद बनती नहीं है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए जिसमें ये बात शामिल हो कि पॉलिटिकली असरअंदाज होने की कोशिश की गई? देखिए, इसकी तहकीकात जरा ज्यादा गहराई में होनी चाहिए। उसकी वजह इस आईजी का अपना जो कि मशकूक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये आसफ जरदारी के केस में गवाहों को ये मुनहरफ करते रहे हैं, उनको बुला के दबाव में लाते हैं कि ये जो उनका फेक अकाउंट्स का केस है। अब ये बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से सिंध हुकूमत ने इनको वापस एज आईजी दिया। उस वक्त ये डीआईजी थे। इसका मतलब ये है कि आदमी मुकम्मल तौर पे पॉलिटिसाइज्ड है। इसका जो किरदार है वो अवाम के मफाद में नहीं है, वो अपने सियासी आकाओं के मफाद में है, जो बादियों नजर में नजर आता है। तहकीक किसकी होनी चाहिए? क्या हमने सियासी पार्टियों के नौकर पालने हैं, या हमने अवाम के मफादात के निगाहदाश्त करने वाले लोगों को परवान चढ़ाना है? असल सारा किस्सा यहाँ पे ये है कि ये जो मरते जाते हैं, किसी को पोस्ट फना करो, फना में एक्सेप्टेबल नहीं है, यही आईजी आएगा, उसके पीछे कहानी यही होती है कि ये इनके हर किस्म के गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होते हैं, उसको कवर करते हैं। आप महीना पहले ये वाकया हुआ बहावलपुर में, एक लड़की जो है उसको एक बासर आदमी ने उसकी तजलील की, उसकी इज्जत पामाल की, और उसका वालिद एक महीना धक्के खाता रहा FIR दर्ज करवाने के लिए। FIR दर्ज नहीं हुई, उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। किसी ने तहकीक की कि उसका खून, उसकी जान जाना जो है किसके सर पे है? ये वो मसला है। अगर आईजी यही इसी तरह बिहेव करेंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। अगर आज इंसाफ नहीं मिला मॉडल टाउन के मकतूलों, उन लोगों को जिनके लोग कत्ल हुए, तो कल अगर वो उठ के बदले लेने शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें, वो जस्टिफाइड होंगे कि एक रियासत 5 साल से उनको इंसाफ नहीं दे सकी। मैं तो हैरान होता हूं जब मैं लोगों की अकल पे जो कहते हैं जी धरना करवाया गया। वो भाई करवाने की क्या जरूरत है? अगर आप उस FIR को कत्ल के साथ ही दर्ज कर देते तो कादरी को 76 दिन का धरना करने की जरूरत थी? ये वो चीजें हैं जो मुल्क का नज़्म नस्क बर्बाद कर रही है, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, और कानून जिसने नाफज करना है, जो कानून के रखवाले हैं पुलिस वाले, वो अपने सियासी आकाओं के इशारों पे चलते हैं। यही काम हुआ वहां सिंध में। अब जो हरकत की थी वहां पे सफदर ने जाके कायद-ए-आज़म के मज़ार पे, अगर इतनी ही मोहब्बत थी बिलावल को, तो बाबल को कहना चाहिए था कि जी मेरे मेहमान ने हरकत की है, उसके खिलाफ तो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, लेकिन मैं कौम से माफी मांगता हूँ।